हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट। बेटा कुछ बातें बहुत आराम से समझते चलेंगे। ऐसा हो सकता है एक या दो दिन के लिए एक से दो बातें मैं रटवा दूं, ठीक है। झूठ बोलूंगा दो चार आपसे और फिर मैं कंफर्म करता जाऊंगा ये मैंने झूठ बोला था, इसका सच ही है, ठीक है जी। वजह भी बताऊंगा कि क्यों बोला था, ठीक है जी। आप सब मेरी तरफ देख रहे हैं सामने, आज नोट्स की जरूरत रेयर ही पड़ेगी बेटा, ठीक है जी। बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट की। ये फाइनेंशियल मार्केट क्या चीज होती है बेटा? शुरुआत के चैप्टर में ही झूठ बोल देते हैं। मेरे लिए फाइनेंशियल मार्केट का अभी मतलब शेयर मार्केट है। मैं जब जब ये वर्ड यूज करूंगा ना फाइनेंशियल मार्केट, तो आप समझ लेना शेयर मार्केट की बात कर रहा हूं। मैंने ये तो पढ़ाया ही नहीं शेयर मार्केट क्या है, पर नाम तो सुना है ना भाई, शेयर मार्केट कोई चीज होती है जहां शेयर बिका करते हैं, ये तो नाम सुना ही होगा सबने। तो बेटा आपके लिए अभी फाइनेंशियल मार्केट का मतलब सिर्फ शेयर मार्केट है, और ये झूठ है, मैं ये भी बता रहा हूं, ठीक है जी। कल कंफर्म हो जाएगा कि क्या थी फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है जी। चलो सामने देखना मेरी तरफ। बेटा हाउस होल्ड्स होते हैं बेटा, जैसे सेवर्स बोल सकता हूं मैं इनको, आप और हम लोग, ठीक है ना। हाउस होल्ड हैं, ये अपना थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं और बैंक में अपनी सेविंग्स करते हैं, ठीक है ना। सेविंग अकाउंट खुलवा रखा है, थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते रहते हैं, बैंक में पहुंचाते रहते हैं पैसा, यही करते हैं हाउस होल्ड, ठीक है ना। आप अपनी मदर को देखो बेटा, फादर उनको खर्चा देते हैं, वो थोड़ा सा पैसा जोड़ती हैं बेटा, पोस्ट ऑफिस में डाल देती हैं, बैंक में डाल देती है, ऐसे ही सेविंग की जाती है बेटा। बाबू बैंकों के पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा होता रहता है ऐसे ही, और बैंक क्या करते हैं, इसी अमाउंट को लोन पर देते रहते हैं टू द बिजनेस फर्म्स। यानी कि बेटा पैसा चला तो हाउस होल्ड से, ठीक है ना, और पैसा पहुंच गया किसके पास? बिजनेस फर्म के पास, ठीक है जी। बाबू ऐसे ही एक और तरीका भी हो सकता है। बाबू बिजनेस फर्म्स ने क्या करा, शेयर इशू कर दिए। बिजनेस फर्म ने क्या करा, शेयर मार्केट में शेयर इशू कर दिए, और इन शेयर को खरीदता कौन है? आप, मैं, हम सभी खरीदते हैं बेटा, हाउस होल्ड ही खरीदते हैं, ठीक है ना। बिजनेस फर्म्स ने शेयर इशू करे, और बेटा इन शेयर्स को किसने खरीद लिया? हाउस होल्ड्स ने खरीद लिया, ठीक है ना। जब बेटा शेयर इन्होंने खरीदा है तो बेटा पेमेंट करनी पड़ेगी, इन्होंने पेमेंट करी, अल्टीमेटली फिर पैसा कहां पहुंच गया? बिजनेस फर्म के पास। पैसा चला कहां से था बेटा? यहीं से चल रहा है बेटा, और पहुंच रहा है यहां पर। चाहे आप बैंक को देख लो, इन्होंने सेविंग्स करी बेटा, और ये सेविंग्स ही आगे फर्दर लोन के रूप में गई बेटा बिजनेस फर्म के पास। और अगर मैं फाइनेंशियल मार्केट के एंगल से देखूं बेटा, बिजनेस फर्म ने शेयर इशू करा, शेयर खरीदने वाले हाउस होल्ड, जब इन्होंने शेयर खरीदा है बेटा तो पेमेंट तो करनी पड़ेगी, पैसा फिर बिजनेस फर्म के पास। तो पैसा चलता यहां से है बेटा, और पहुंचता कहां पर है? पहुंचता है बिजनेस फर्म के पास, ठीक है। इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, और इन दोनों को मैं बोलता हूं फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। एमसीक्यू काम का एमसीक्यू, इसको हम बोलते हैं बेटा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। इंटरमीडियरीज पता है ना क्या होता है? मिडलमैन, ब्रोकर, बीच के लोग। तो बेटा ये मिडलमैन है, इनकी वजह से क्या होता है, यहां का पैसा सीधा यहां, यहां का पैसा सीधा यहां। इस प्रोसेस का नाम है फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, और इन दोनों का नाम है फाइनेंशियल इंटरमीडियरी। कोई दिक्कत तो नहीं? बात समझ में आई? पहला पेज निकाल लो, पेज नंबर 90, और बेटा रीड करना शुरू करो। पहला प्रोसेस फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। वैसे तो बेटा सिर्फ मुझे हेडिंग की जरूरत है, जब मैं सारी हेडिंग करवा दूंगा आपको, सब समझा दूंगा, फिर रीड करने का टाइम दूंगा। ये हमने इसमें 30 से 40 मिनट लगाने हैं इन सिर्फ 4 हेडिंग में। पीएचडी कर रही है आज शेयर मार्केट क्या क्या करती है। अभी तो फाइनेंशियल मार्केट का मतलब शेयर मार्केट ना, और हम फंक्शंस पढ़ने जा रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट के, दैट मींस फंक्शंस ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट क्या काम करती है? सबसे छोटी हेडिंग है, सबसे पहली पढ़ो, ये दोनों बुक की सबसे छोटी हेडिंग है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। ये हेडिंग है, पैराग्राफ है।
बाबू कहता है शेयर मार्केट क्या करती है, पहला फंक्शन है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। आप मेरी तरफ देख रहे हैं बेटा, बस हेडिंग पढ़ ली, बहुत अच्छी बात। बेटा शेयर मार्केट क्या करती है, कहता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मोबिलाइजेशन मतलब सेविंग इकट्ठे करती है, ठीक है ना। आप हाउस होल्ड हो बेटा, आप छोटी छोटी सेविंग करते हो बेटा, शेयर मार्केट को देते हो। कहते हैं शेयर मार्केट क्या करती है, मोबिलाइज करती है सेविंग को एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। बेटा व्हाट डू यू मीन बाय प्रोडक्टिव यूज? प्रोडक्टिव यूज क्या चीज है बाबू? देखो एक बात बता देता हूं, इंडियन शेयर मार्केट में ना लाखों कंपनी के शेयर लिस्टेड है, लाखों कंपनियां, कोई एक दो कंपनियां नहीं है इंडिया में बेटा, लाखों कंपनियां हैं, सबके इक्विटी शेयर्स लिस्टेड हैं, सबके प्रेफरेंस शेयर लिस्टेड हैं, सबके डिबेंचर लिस्टेड है। मैं नहीं कह रहा आपको इन तीन नाम से बड़े फैमिलियर होंगे, लेकिन नाम सुना होगा कभी ना कभी, हो सकता है 11th में नाम ही सुना हो। बस अभी नाम से ही मेरा गुजारा चल जाएगा, मुझे कोई अभी डिटेल नहीं जाना। हाँ पक्का बताऊंगा इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर के बारे में किसी और चैप्टर में कि ये क्या होते हैं, ठीक है, नाम सुना है। तो बेटा इंडियन शेयर मार्केट के एंगल से सोचोगे लाखों कंपनियां हैं बेटा, और उनके इक्विटी शेयर भी बिकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी बिकते हैं, डिबेंचर्स भी बिकते हैं। तो शेयर मार्केट क्या करती है, क्या होता है प्रोडक्टिव यूज? बेटा इंडियन शेयर मार्केट ने ना आपको बहुत सारी चॉइसेस दे रखी हैं कि 1 लाख कंपनियां हैं, उनके इक्विटी शेयर भी हैं, उनके प्रेफरेंस शेयर भी हैं, उनके डिबेंचर भी है। जहां आपको लगता है प्रोडक्टिव यूज, आप वहां इन्वेस्टमेंट कर लो। प्रोडक्टिव यूज का मतलब क्या होता है बेटा? पैसे से पैसे का बनना। क्या इंडियन शेयर मार्केट में पैसा बनता है? भाई हद तोड़ बनता है, मेरा तो मानना ही है, बाकी पता नहीं, ठीक है ना। चलो कुछ चीजें बताता रहता हूं, साथ साथ टिप भी देता रहूंगा आपको, मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूं, मैंने बताया हुआ है आपको। बेटा लास्ट ईयर जब कोविड हुआ तो रिलायंस का शेयर 1800 रुपए चल रहा था, ठीक है। मेरे एक फ्रेंड ने खरीद लिया 1000 शेयर। कितने के खरीद लिए होंगे 1000 शेयर बेटा? 18 लाख रुपए के खरीद लिए होंगे, ठीक है ना बेटा। आज की तारीख में बेटा रिलायंस का शेयर कल क्लोज हुआ 2226। समझदार हो आप? कितने रुपए बन गए बेटा? बना लिए 4,26,000 रुपए उसने। एक शेयर में 426 का प्रॉफिट, 1000 शेयर है बेटा, 4,26,000। चलो ये तो कुछ भी नहीं बेटा, मैं बताता हूं। मेरे नोन में एक पर्सन है जिन्होंने MRF का शेयर लिया था बेटा 10 ईयर्स अगो, ठीक है ना, 1770 रुपए, ठीक है ना। 1000 शेयर लिए थे आज से 10 साल पहले, 17 लाख रुपए, बहुत बड़ी रकम होती थी, 17,70,000 रुपए के, ठीक है ना। 5 साल के बाद MRF का शेयर 97,000 का हो गया। क्या बात कर रहे हो? बातें करोड़ों में चल रही हैं, रात को नींद आनी मुश्किल होगी बेटा आज। बाबू क्या इंडियन शेयर मार्केट में पैसा बनता है? बेटा बहुत सारे ऑप्शन देती है इंडियन शेयर मार्केट आपको। हेडिंग का नाम ही क्या था, ये देखो ना, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। आपकी सेविंग इकट्ठा करेगी एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। बेटा इंडियन शेयर मार्केट आपको चॉइसेस ऑफ ऑल्टरनेटिव देती है। इतने सारे ऑल्टरनेटिव आपके सामने रख दिए कि लाखों कंपनियां है ना, आपको जो अच्छी लगे वहां इन्वेस्टमेंट कर दो, आपको जहां लगता है प्रोडक्टिव यूज है बेटा वहां इन्वेस्टमेंट कर दो। एक शेयर का नाम आज ही बता देता हूं आपको, कि इसी दिन वीडियो रिवाइज करके दिखाऊंगा आपको। एक बैंक है बेटा इंडिया में नोन एज यूको बैंक, यूसीओ, यूको बैंक। आज शेयर चल रहा है 14 रुपए 20 पैसे, ठीक है। आज से 3 महीने बाद इस शेयर का दाम 40 रुपए होगा। अभी बता रहा हूं, ठीक है ना, वीडियो दिखाऊंगा बैच में, दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है ना। इट इज अ मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, दिखाऊंगा आपको, ये मैं पक्का बोल रहा हूं। एक और बोल देता हूं, चलो। इंडियन ओवरसीज बैंक अभी 21 रुपए चल रहा है बेटा। 41 रुपए क्रॉस करेगा 3 महीने के बाद, डबल हो जाएंगे पैसे, ये भी बता रहा हूं आपको, एडवांस, ठीक है ना बेटा। चलो एक और चीज की चर्चा करता हूं, IRCTC, इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे में जितनी कैटरिंग होती है, जितना टूरिज्म होता है बेटा, सब IRCTC झेलता है। इट इज अ मोनोपोली ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। इंडियन गवर्नमेंट की मोनोपोली थी IRCTC। आपको पता भी होगा, जब हम टिकट बुकिंग करते हैं तो इसी वेबसाइट पे करते हैं बेटा, पता है ना ये बात। पहली बार जब इसका शेयर आया मार्केट में तो बेटा 320 रुपए का सरकार लाई बेटा। सरकार ने कहा मैं क्या कर रही हूं, डिसइन्वेस्टमेंट कर रही हूं, शेयर बेच रही हूं, पब्लिक खरीद ले। बेटा आप जैसे लोग, हम जैसे लोग ने बहुत शेयर खरीदे। आपको पता है मोनोपोली होने का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। इट इज अ सिंगल सेलर
देयर इज नो कॉम्पिटिशन ऑफ IRCTC, सारी कमाई इसी की होनी है, ठीक है ना बाबू। आज वो शेयर को मैं बोलता हूं 1 से 1.5 साल हुआ है लॉन्च हुए हुए, 1300 क्रॉस कर चुका है, 320 आया था। सर क्या प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है, मतलब मेरे को लगता है मैं इतना कुछ तो जगा ही दूंगा आपके अंदर कि ये चैप्टर खत्म होगा, आप पूछोगे भैया इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है, मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा कुछ करना है, ठीक है ना। दुनिया देती है भाई साहब मैं इतने बड़े बड़े बिजनेस खोलूंगा, अरे इतने बड़े बड़े बिजनेस पहले इंडिया में खुले हैं, पहले उसमें से इन्वेस्टमेंट करके ही अर्न कर लो, जब तक अपना खोलोगे तब तक तो पता नहीं कितना कमा लोगे। वॉरेन बफे बेटा दुनिया में वेल नोन इन्वेस्टर है, उसने 12 साल में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की थी और उसने बोला कि मैं बहुत लेट हो गया था जब मैं 12 साल का था। वेल नोन इन्वेस्टर है, पूरी दुनिया में सबसे तगड़ा कमाने वाला है शेयर मार्केट से, उसने 12 साल में इन्वेस्टमेंट शुरू करी, कहता है मैं बहुत लेट हो गया था, मैंने तो फिर 25 में करी, अभी आपके पास तो मौका है यार 17-18 के हो, ठीक है ना। तो बेटा शेयर मार्केट क्या करती है, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, आपकी सेविंग को इकट्ठा करती है एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज, आपको इतने सारे ऑप्शन देती है कि बेटा जहां आपको प्रोडक्टिव लगे आप वहां इन्वेस्टमेंट कर दो, जहां आपको लगे पैसे से पैसा बन सकता है वहां इन्वेस्टमेंट कर दो। तो बेटा लेकिन मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, लर्न बिफोर यू अर्न, पढ़ना पड़ेगा कमाने के लिए। इंडियंस आर वेरी इमोशनल, सारे डिसीजन दिल से लेते हैं, ठीक है ना, मतलब दिल की बात बोलूं तो भाई साहब मेरे ऑफिस में आता है मुझे राय देने वाले, ठीक है ना, आकर बैठेंगे मनीष जी आज गोल्ड खरीद लो, MCX गोल्ड खरीद लो, कॉमोडिटी मार्केट होती है, शेयर मार्केट का एक सेगमेंट है। मैंने कहा क्यों, कह रहा मेरा दिल कह रहा बढ़ेगा, मतलब दिल पे डिसीजन, दिल कह रहा बढ़ेगा, मतलब कोई लॉजिक नहीं, कोई डिमांड सप्लाई प्रेशर नहीं। भाई पढ़े लिखे को तो ये बात समझ आती नहीं। भाई साहब मैंने उस दिन सोच लिया ऐसे ही बंदों को हार्ट अटैक आता है जब इनका दिल कहता है ना खरीद लो, यही खरीद के बैठ जाते हैं और पूरा पूरा घर बेच देते हैं शेयर मार्केट में। तो ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट सिर्फ बनाती है बेटा, उजाड़ भी देती है, एक ही रात में उजाड़ भी देती है बेटा। तो बाबू लर्न बिफोर यू अर्न, कमाना है ना तो पढ़ना पड़ेगा बेटा इसको, ठीक है जी। पहली हेडिंग मेरा ख्याल मैंने क्लियर किया, लेकिन जब रीड करेंगे तो और प्रॉब्लम्स को भी देखेंगे बेटा, बढ़े आगे। सेकेंड वन इज फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। लो जी मेरे प्यारे बच्चों मेरी तरफ आप देख रहे हो, अभी कहता है शेयर मार्केट का काम है प्राइस डिस्कवर कराना। आपको बता देता हूं ये शेयर मार्केट का नहीं, दुनिया की हर मार्केट का काम है, दुनिया की हर मार्केट का काम है बेटा शेयर का, सॉरी अपनी कॉमोडिटी का दाम फिक्स कराना। मैं सब्जी मंडी चला जाऊं बेटा, सब्जी की मार्केट है वो वेजिटेबल मार्केट है बेटा, वेजिटेबल मार्केट का क्या काम होता है। पहली बात ये समझो हम मार्केट किसको बोलते हैं, हम मार्केट उसको बोलते हैं वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सेलर। या बहुत सारे बायर मिलेंगे आपको और बहुत सारे सेलर मिलेंगे, हर वो प्लेस मार्केट है मेरे लिए तो, और आपके लिए भी वही मार्केट है बेटा, हम मार्केट उसी को बोल सकते हैं। किसी भी मार्केट का काम क्या होता है बेटा, उसमें जो कॉमोडिटी बिक रही है उसका प्राइस डिटरमाइन कराना। आप सब्जी मंडी में जाओगे बेटा तो सब्जी मंडी का काम क्या है बेटा, सब्जियों के दाम तय कराना, और दाम तय करने का पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही तरीका है बेटा, इट इज बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। दुनिया में कहीं चले जाओ बेटा, मैं बताऊंगा शेयर का दाम कैसे फिक्स होता है, लेकिन बेटा दुनिया में कहीं चले जाओ बाबू प्राइस फिक्स करने का एक ही तरीका, दूसरा तरीका तो बना ही नहीं आज तक, एक ही तरीका है बेटा, इट इज बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। आज मैं फ्रूट मंडी चला गया बेटा, वाटरमेलन भरे पड़े हैं बेटा, आज मैं खरीदने लग जाऊं कितने रुपए का मिलेगा, सस्ता मिल जाएगा बेटा, ठीक है ना, पीक सीजन है वाटरमेलन का, मान लो 5 रुपए किलो मिल गया या 10 रुपए किलो मिल गया, ठीक है ना। विंटर्स में चला जाओ, समझ में आएगा आपको डिमांड सप्लाई प्रेशर कितना बड़ा रोल प्ले करता है। मैं डिमांड कर रहा हूं क्योंकि मेरे घर में शादी है, फ्रूट चाट का स्टॉल लगना है बेटा, वहां पर तरबूज लगाने ही लगाने हैं, ठीक है ना, लेकिन मिल नहीं रहा, सप्लाई बहुत रेयर है, क्या होगा बेटा, कहीं ना कहीं कुछ दाम तो बढ़ ही जाएगा ना। तो बेटा प्राइस फिक्स करने का तरीका तो पूरी दुनिया में एक ही है ना बेटा, डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। और किसी भी मार्केट का काम क्या होता है, उसमें बिक रही कॉमोडिटी का दाम तय कराना, ठीक है ना बेटा। अब शेयर मार्केट में सोचो प्राइस कैसे फिक्स होता है। अब यहां ना बहुत मजेदार बातें आने लगेगी। कभी आपने देखा हो शायद, अब 2 चैनल तो अपने दिमाग में बिठाई लेना, जी बिजनेस एंड CNBC आवाज, ये 2 चैनल है, यहां पर शेयर के दाम आ रहे होते हैं बेटा, ठीक है ना, नीचे कहीं ना कहीं बेटा एक पट्टी चल रही होती है, शेयर के दाम फटाफट आ रहे होते हैं।
कभी गौर से देखना बेटा, एक एक सेकंड में बेटा आप पलक झपकाते हो 2-3 बार प्राइस बदल देता है, एक सेकंड में बदल देता है। सर इतनी तेजी से प्राइस कौन कैलकुलेट करता है? लाख कंपनियां, सबके इक्विटी शेयर है, सबके प्रेफरेंस शेयर है, सबके डिबेंचर हैं, और आप एक एक सेकंड में 3-3 4-4 बार दाम कैसे बदल देते हो? हर नैनो सेकंड में दाम बदल जाता है, एक सेकंड में 9 बार बदलता है दाम। ऐसी कौन सी स्पीड है, किसके पास है दुनिया में ये स्पीड? सर देखो, शेयर मार्केट के पास सुपर कंप्यूटर है। ये सुपर कंप्यूटर क्या करता है? ये दाम फिक्स करता है बेटा, किस तेजी के साथ आप सोच भी नहीं सकते। 1 लाख नॉर्मल पीसी की कैपेसिटी रखता है सुपर कंप्यूटर। 1 लाख नॉर्मल पीसी, नॉर्मल पर्सनल कंप्यूटर की कैपेसिटी रखता है सुपर कंप्यूटर। अब बेटा प्राइस कैसे फिक्स होता है? पूरी दुनिया में एक तरीका मैं बता चुका हूं, डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। लो समझाता हूं बेटा। 9:15 बजे शेयर मार्केट खुल गई, ठीक है ना। मैं बोलता हूं इंडिया के किसी कोने से एक बंदे ने ट्रांजैक्शन डाली 9:15 बजे, 9:15 और 6 सेकंड में ट्रांजैक्शन डाली कि वो रिलायंस के 1000 शेयर बाय करना चाहता है एट द मार्केट प्राइस, वट एवर द मार्केट प्राइस में भी, ठीक है। और दुनिया के किसी कोने से एक इंसान ने ट्रांजैक्शन डाली कि वो 500 शेयर रिलायंस के बेचना चाहता है एट द मार्केट प्राइस। टाइम सेम है बेटा, 9:15 और बेटा 6 सेकेंड, ठीक है। ये दोनों ट्रांजैक्शन आई सुपर कंप्यूटर को हिट कर गई एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। अब आप समझदारों को समझाना बहुत आसान है बेटा। डिमांड और सप्लाई दोनों हिट करी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर, लेकिन डिमांड है 1000 क्वांटिटी की, सप्लाई है 500 क्वांटिटी की। समझदार को इशारा काफी। डिमांड ज्यादा है या सप्लाई? डिमांड। अब क्या होना चाहिए? प्राइस। सर जैसे ये ट्रांजैक्शन हिट करेगी प्राइस एकदम बढ़ेगा, समझ आई बात? प्राइस बढ़ा, अगले ही सेकंड ट्रांजैक्शन आई, कोई इंसान रिलायंस के 1000 शेयर बेचना चाहता है, कोई खरीदार नहीं, ट्रांजैक्शन हिट करी, सिर्फ सप्लाई है, क्या होगा? दाम गिर जाएगा। ऐसा काम 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक मंडे टू फ्राइडे शेयर मार्केट में रोज चलता है, और 1 लाख कंपनी के शेयर पे चलता है। समझ में आ रहे हो बेटा? हर सेकंड दाम कैसे फ्लक्चुएट होते रहते हैं। सर एक ही तरीका है ना दुनिया में, इट इज बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। मैंने तो कहा ही नहीं दूसरा कोई तरीका होता है। समझ आई बात? जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाते हैं वो ऑप्टिमम प्राइस फिक्स हो जाता है। दुनिया में एक ही नियम है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स के हम वैसे भी चैंपियन है, ठीक है ना। हंसो नहीं, मतलब हाँ वही चैंपियन तो वही, तुम क्लास 11th में पढ़ी है आपने। समझ आई ना बात बेटा? मैंने 2 हेडिंग पढ़ाई अभी तक, कुछ मुश्किल बात नहीं बोली। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। जहां आपको लगता है प्रोडक्टिव वहां कर दो इन्वेस्टमेंट। सेकंड वन, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। अच्छा मैं अगर ये पूछूं, मेरी तरफ देखना, मैं पूछूं फाइनेंशियल मार्केट किस किस चीज का दाम तय कराती है? हर मार्केट का काम क्या होता है? उसमें बिक रही कॉमोडिटी का प्राइस फिक्स कराना। इसमें क्या क्या बिकता है? सर देखो सच बात बता रहा हूं, फाइनेंशियल मार्केट तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं ये दूसरा झूठ बोलने जा रहा हूं। फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल एसेट का दाम तय करती है। फाइनेंशियल मार्केट फाइनेंशियल एसेट का दाम तय करती है, और फाइनेंशियल एसेट क्या होती है? झूठ बोल रहा हूं। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डिबेंचर ही फाइनेंशियल एसेट होते हैं। ये झूठ है बेटा, लेकिन आपको अभी इन तीनों के नाम पता है, तो बेटा मैं तीनों की ही बात कर रहा हूं। तो मैंने 2 झूठ बोल दिए कि फाइनेंशियल मार्केट शेयर मार्केट होती है, और फाइनेंशियल मार्केट में बिकती तो फाइनेंशियल एसेट है, ये बात सच है, लेकिन फाइनेंशियल एसेट ये 3 होती हैं, ये झूठ है। ठीक है जी, दूसरा झूठ कल तक क्लियर हो जाएगा, मैं पक्का बोल रहा हूं। बात क्लियर है जी? बढ़ जाए आगे। ये ध्यान रखना बेटा, कोई इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्टेड हो तो 2 से 3 गुना होने वाला है दाम। एडवांस बता रहा हूं बेटा, फिर मत कहना बताया नहीं था। चलो जी, इतनी बात ओके। लास्ट ईयर के बहुत सारे 12th के स्टूडेंट हैं, उनसे लास्ट ईयर के जो सारा दिन कॉल करते रहते हैं, भैया 2-4 शेयर बता दो। मैंने कहा ये खरीद लियो भाई, ठीक है ना, बहुत कमा कर दिया उनको मैंने। चलो जी बढ़े आगे बेटा, बढ़ जाएं आगे। थर्ड वन हेडिंग पर आए बेटा। थर्ड हेडिंग बोलती है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट, और मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा ये हेडिंग पढ़कर, मैं बातें ही ऐसी करूंगा इसमें। बेटा कह रहा है प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विडिटी? लिक्विडिटी क्या होता है बेटा? लिक्विडिटी मींस कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश में कन्वर्ट करना किसी चीज को, और हेडिंग का नाम है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट।
मैं बोलता हूं आपके पास फाइनेंशियल एसेट है कोई भी, फिलहाल तो 3 है, इक्विटी शेयर है आपके पास, मैं तो ये बोलता हूं, ठीक है ना, और आपको कैश की जरूरत है। सर फाइनेंशियल मार्केट क्या कर सकती है आपके लिए? 1 सेकंड में दे सकती है कैश। सेकंड ना बहुत बड़ी टर्म होगी, मैं ये बोल रहा हूं आपको। मैं आपके सामने शेयर बेच के दिखाऊंगा पक्का, ठीक है, किसी लेक्चर में आपके सामने शेयर बेच के दिखाऊंगा। मैं तो टाइम भी बड़ा सही है, 8:30 से 9:30 9:15 मार्केट खुलती है, आपके सामने किसी दिन शेयर बेचते हैं 1 से 2 दिन में, ठीक है ना। स्पीड बताना क्या थी, मैं बोल रहा हूं मेरे पास फाइनेंशियल एसेट है और मेरे को अर्जेंट जरूरत है कैश की। क्या कर सकती है मेरे लिए फाइनेंशियल मार्केट? कहता है प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। आपकी फाइनेंशियल एसेट को कन्वर्ट कर देगी 1 मिनट में कैश में। 1 मिनट 1 सेकंड तो खैर बहुत बहुत बड़ी टर्म होती है। मैं बोलता हूं आज शेयर का दाम चल रहा है 2226, आप इसको 2225 पे बेचने को तैयार हो जाओ। वैसे तो 2226 पे बेचोगे 1 सेकंड नहीं लगेगा, अगर 2225 पे बेचने को तैयार हो जाओगे ना, पलक झपकेगी नहीं आपकी, शेयर बिक चुका होगा, गारंटी दे रहा हूं आपको। पलक झपकाने का मौका नहीं मिलेगा, शेयर बिक चुका होगा। आप सोचते होंगे यार ऐसी क्या ताकत है? बाबू इंडियन शेयर मार्केट को हल्के में मत लेना। मैं बोल रहा हूं करोड़ों नंबर ऑफ बायर है, करोड़ों नंबर ऑफ सेलर है, करोड़ों में है बात, लाखों में नहीं है बेटा बात। इंडियन शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है, वेदर यू आर इंडियन और यू आर अ नॉन रेजिडेंट। चाहे आप बेटा दुनिया के किसी कोने में क्यों ना हो, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इंडियन शेयर मार्केट यार बादशाह है, बादशाह। किसी भी देश की शेयर मार्केट ऐसी नहीं है जैसे इंडियन शेयर मार्केट, ठीक है ना। आपको एक डेटा दे देता हूं, आज से 4-5 साल पुराना स्टैट्स है। आपको टर्नओवर, मैं अंदाजा दे रहा हूं कि कितनी टर्नओवर है इंडियन शेयर मार्केट की। इंडियन शेयर मार्केट की बस इतनी सी टर्नओवर है बेटा, $3 ट्रिलियन, बस इतनी सी, और ये 5 साल पुराना है। सर आप समझदार हो, कितने लोग पागल होंगे इंडियन शेयर मार्केट में? कितने लोग पागल हैं बेटा? कितने नंबर ऑफ बायर हैं बेटा? कितने नंबर ऑफ सेलर हैं? तो आपको लगता है आपको फाइनेंशियल एसेट बेचने में टाइम लगेगा या आपकी फाइनेंशियल एसेट को कैश में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा? सर मैं नहीं सोच सकता कि 1 सेकंड लगेगा, क्योंकि मैं सारा दिन ये देखता हूं होते हुए। आपको लग सकता है क्योंकि कभी आपने प्रैक्टिकल नहीं देखा, लेकिन एक बार आप मेरे से देख लोगे ना तो ये हेडिंग दिमाग में घुस जाएगी कि मेरे पास फाइनेंशियल एसेट है, मुझे कैश की जरूरत है, इट विल टेक अ सिंगल सेकंड टू सेल इट, सिंगल सेकंड। तो बेटा ये ताकत है इंडियन फाइनेंशियल मार्केट के, इंडियन शेयर मार्केट की। देख तो लो बेटा कितनी तगड़ी ताकत है, ठीक है ना बेटा। कुछ टाइम बाद जीरो आएंगी नहीं कैलकुलेटर में, वैसे तो आज भी नहीं आएंगी, 12 ही डिजिट आती है, 13 डिजिट का ऑलरेडी है, ये डॉलर में है, क्योंकि अगर रुपये में कन्वर्ट कर दो तो बेटा हो गया काम इसका, 15 डिजिट में जा रहा है ऑलरेडी। समझ आई बेटा क्या है इंडियन शेयर मार्केट, क्या स्ट्रेंथ है इसकी? बढ़े आगे। लास्ट हेडिंग इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। सर हर हेडिंग जा रही है ना यहाँ पर, समझ में आ रहा है ना? मैं हर हेडिंग में जोर लगा रहा हूँ, बहुत बढ़िया। ऐसा चैप्टर होना चाहिए कि तुम्हारे टीचर को कुछ नहीं आता, मैं गारंटी दे रहा हूँ यार। जो बंदा प्रैक्टिकल कर रहा होता है ना उसकी नॉलेज बिल्कुल अलग होती है, और जो थ्योरेटिकल कर रहा होता है उसकी नॉलेज अलग होती है, ठीक है ना। हमें बहुत शौक है यूट्यूब चलाने का। आज किसी टीचर को देखना 4 हेडिंग कराने में 4 मिनट लगाएगा, पास से करेगा। मैं बोल रहा हूँ मैं 40 लगाऊंगा, और 40 से बहुत ज्यादा नॉलेज है मुझे, लेकिन मैं सारी नॉलेज इसी 4 हेडिंग में फेंक नहीं सकता। पूरे चैप्टर में फेंकेंगे ना धीरे धीरे करके नॉलेज, तो आपको मजा भी बहुत आएगा, ठीक है जी। लास्ट हेडिंग इज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। बाबू बड़ी सिंपल बात करते हैं, आप सब मेरी तरफ देख रहे हो। कहता है ये कॉस्ट रिड्यूस करती है, फाइनेंशियल मार्केट आपकी कॉस्ट रिड्यूस करती है। देखो बाबू यहां कॉस्ट का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, कॉस्ट का मतलब यहां 3 चीजों से है, टाइम, एफर्ट एंड मनी। 3 बातें हैं बेटा, टाइम, एफर्ट्स और मनी। और मैं बोलता हूं तीनों ही बहुत कम लगते हैं इंडियन शेयर मार्केट में, बहुत कम लगते हैं। समझाने के लिए ना एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, मैं बड़ी दूर लेकर जाऊंगा पहले, फिर वापस लेकर आऊंगा। मैं एक बात बोलता हूं, मेरे पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, एक लैंड है, एक प्लॉट ऑफ लैंड है मेरे पास। मैं प्लॉट ऑफ लैंड बेचना चाहता हूं। पहले ये बताओ कोई मार्केट है इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचने की? कोई मार्केट है क्या? डोंट टेल मी 99acres.com। बाबू 0.00001% भी प्रॉपर्टी वहां बिकती नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे लिए वो कोई मार्केट नहीं है बेटा, ठीक है ना। वहां ऐसे कोई बायर नहीं है जो बिना प्लॉट देखे बस प्लॉट की डिटेल लेके प्लॉट खरीद लेंगे, ऐसा कुछ होता नहीं दुनिया में। आपने बना जरूर दिया 99acres.com, पर बेटा वो सक्सेसफुल नहीं हुआ।
बताओ जी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की कोई मार्केट है? सब्जी मंडी बेच दो। सर बिक सकती है क्या? पहले ये तो बताओ, कोई मार्केट देखी आपने, सुनी? नहीं, शायद नहीं सुनी आपने। बेटा अब मैं ये दिखाता हूं, जब किसी चीज की मार्केट नहीं होती ना तो एफर्ट कैसे लगते हैं। ठीक है, आप गए एक प्रॉपर्टी डीलर के पास कि सर ये प्लॉट ऑफ लैंड है, देख लो, आप बेच दो। उन्होंने कहा बिकवा देंगे बस हम तो 10 दिन में। पता है आपको बिक जाएगी? बहुत मुश्किल है भाई। महीना इंतजार करा, 2 महीना इंतजार करा, बिकी नहीं। आपने 4 को अप्रोच करा, 5 प्रॉपर्टी डीलर को अप्रोच करा, सबको दिखाने लगे हो आप। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी बिकती नहीं है इतनी आसानी से बेटा, अगर फंस जाए तो। एक बात तो ये। दूसरी बात, आप कितना टाइम दे रहे हो ये भी बात है बेटा। बाबू सालों साल रखते हैं लोग, 8-8 साल, 9-9 साल, 10-10 साल, 15-15 साल भी रखनी पड़ती है कोई प्रॉपर्टी। ठीक है ना, टाइम देख लो, आप अपने एफर्ट्स देख लो। 4 के पास, 5 के पास, 10 के पास अप्रोच कर चुके हो, और बेटा मनी तो इन्वॉल्व है ही है। जिस दिन बेचेगा बेटा 1%, 2% कमीशन प्रॉपर्टी डीलर को भी चाहिए। ठीक है ना, मैं बोलूँ अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 1 लाख तो गए, 99 लाख ही आएंगे, 1% तो देना ही पड़ता है भाई। ठीक है ना, समझ में आया? जब किसी चीज की मार्केट नहीं होती तो कैसे टाइम लगता है, कैसे एफर्ट्स लगते हैं और कैसे पैसे लगते हैं। और मैं बोल रहा हूं शेयर की तो मार्केट है। अब टाइम एफर्ट का क्या और अब मनी का क्या, सब बता देता हूं। बाबू मैं बोलता हूं आज आप 1 करोड़ के शेयर खरीदने को तैयार हो जाओ। ठीक है, 1 करोड़ के शेयर खरीदोगे, मैं बता देता हूं आज की तारीख में ब्रोकरेज कितनी है शेयर मार्केट में। ठीक है ना बाबू, 20 रुपए पर ट्रांजैक्शन, यानी कि मैं अगर 1 करोड़ रुपए के शेयर खरीदूं तो 20 रुपए ब्रोकरेज देनी है। 1 करोड़ रुपए 20 रुपए, सर समझ सकते हो, इट इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है ना, इतने का तो हम सामान खरीद कर बेटा फेंक देते हैं एक दिन में। बिल्कुल सच बात बोल रहा हूं मैं, इतने का तो सामान हम फेंक देते हैं, 20 रुपए तो पता भी नहीं है कहां गए, जाड़ भी गिल्ली नहीं होती इससे तो हमारी। ठीक है ना बेटा, तो बाबू आपको समझ में आया मनी कितनी लग रही है शेयर मार्केट में? अरे क्या लग रहा है भाई, कुछ भी नहीं लग रहा। टाइम सिंगल सेकंड लगता है बेटा ऑनलाइन जाकर सौदा डालने में। इसे हिंदी वर्ड ही है, इसे सौदा ही बोलते हैं। तो बेटा अगर आपको कोई चीज बाय करनी है या सेल करनी है, इसे हम बोलते हैं सौदा डाला आपने, तो बेटा सौदा डालने में 1 सेकंड लगता है। देख लो कितना टाइम लग रहा है। एफर्ट तो बेटा कमाल के आपके, घर पे लेटे लेटे शेयर बाय हो जाता है। सर कॉस्ट लगी क्या, मुझे ये बताओ। यही तो हेडिंग का नाम था, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर शेयर मार्केट में डील करना है बेटा, ना तो लगेगा टाइम, ना लगेंगे एफर्ट्स, ना लगेगी मनी। और बेटा इसको मैंने जान के कंपेयर कराया इमूवेबल प्रॉपर्टी से, ताकि आपको समझ में आए जब किसी चीज की मार्केट नहीं होती क्या एफर्ट्स होते हैं, क्या टाइम होते हैं और क्या पैसा लगता है। 4 हेडिंग बिल्कुल ओके, फिट, फाइन, टाइम लगा बहुत अच्छा खासा, चारों समझ में आई। रिपीट करें, चलो सामने देखना मेरी तरफ, याद होनी चाहिए ये हेडिंग। मजा तब है जब ये चैप्टर साथ साथ याद होकर चलो। ठीक है जी, चलो जी, ज्यादा नहीं भगाएंगे बेटा। ठीक है ना, स्मूथ चलाएंगे इस चैप्टर को बेटा, क्योंकि बहुत मुश्किल मुश्किल टॉपिक बीच में आएंगे। ठीक है ना, मैं बोलूंगा कुछ नहीं बेटा, लेकिन सब बहुत आराम से हो जाएगा। ठीक है जी, चलो तो हम बात कर रहे हैं बेटा फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। मेरे लिए अभी तक फाइनेंशियल मार्केट मींस शेयर मार्केट। मैंने बेटा 4 फंक्शन का जिक्र किया है। सबसे पहली हेडिंग थी बेटा मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग एंड चैनलिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। शेयर मार्केट का काम है बेटा जो भी आप हाउस होल्ड हो, आपके पैसे इकट्ठे करना और आपको ऑप्शंस देना बेटा। जहां आपको लगता है प्रोडक्टिव हो सकता है, आप वहां इन्वेस्ट कर लो बेटा। ये शेयर मार्केट का पहला फंक्शन है। दूसरा है बेटा फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। प्राइस डिस्कवर करना हर मार्केट का काम होता है। उस मार्केट में जो भी कमोडिटी बिक रही हो उसका प्राइस फिक्स करना आप ही का काम है बेटा। मैं सब्जी मंडी जाऊंगा तो सब्जियों का दाम फिक्स करती है वो, मैं फ्रूट मंडी जाऊंगा तो वो फ्रूट का दाम फिक्स करती है, मैं शेयर मार्केट जाऊंगा, फाइनेंशियल मार्केट जाऊंगा तो उसका काम ही शेयर मार्केट का प्राइस फिक्स करना है। और प्राइस फिक्स करने का हर मार्केट में एक ही तरीका है बेटा, इट इज बेस्ड अपॉन डिमांड एंड सप्लाई प्रेशर। ठीक है ना बेटा, और इंडियन शेयर मार्केट में ये काम सुपर कंप्यूटर करता है, इंसान के बस का है। 1 करोड़ स्टाफ भी बिठा दोगे ना बेटा, 1 सेकंड में प्राइस फिक्स नहीं कर पाएगा, और इतनी तेजी के साथ 1 लाख शेयर का नहीं कर पाएगा। मानते हो ना, ये काम इंसान नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। इसके लिए तो सिस्टम चाहिए ही चाहिए। ठीक है ना, एक दिन ऐसा हुआ बाय चांस, मैंने भी अपनी जिंदगी में देख लिया, अभी 3 महीने भी नहीं हुए इस बात को। एक दिन शेयर मार्केट का सर्वर क्रैश हो गया, प्राइस वहीं के वहीं रुक गए, 2-3 घंटे तक का हॉल्ट रहा बेटा, और इनको 3:30 बजे के बाद भी शेयर मार्केट चलानी पड़ी। एक दिन ऐसा भी हुआ था।
आप सोच भी नहीं सकते, जब ये 2-3 घंटे मार्केट रुकी रही ना, तो एक रिपोर्ट आई कि जो नुकसान था ना वो अरबों में चला गया। है, समझ सकते हो आप कि क्या लोग होंगे भाई, कितनी डीलिंग होती होगी शेयर मार्केट में। ठीक है ना भाई, कोई अंत नहीं है, बेअंत काम होता है। ठीक है जी, समझ आई बात? ठीक है ना, बढ़े आगे बाबू। थर्ड हेडिंग की हमने बात करी, फिर थर्ड हेडिंग थी प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। बेटा लिक्विडिटी का मतलब होता है कन्वर्टेबिलिटी इनटू कैश। ठीक है ना, आप अपनी फाइनेंशियल एसेट को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, व्हेन एवर नीडेड। जब भी आपको अर्जेंसी हो, आपको पैसे की जरूरत है, अरे कन्वर्ट करो ना, जल्दी जल्दी कन्वर्ट करो ना, कोई टेंशन नहीं है, 1 सेकंड में हो जाएगा कन्वर्ट। क्योंकि नंबर ऑफ सेलर अगर मैं काउंट करने लगूं तो बेटा मैं काउंट नहीं कर सकता, इतने नंबर ऑफ सेलर्स हैं। ठीक है ना जी। एंड लास्ट हेडिंग हमने पढ़ी बेटा, लास्ट हेडिंग थी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने इसको एक ऐसी चीज के साथ कंपेयर करा दिया जिसकी कोई मार्केट नहीं है, और वहां पर परेशानियां बहुत हैं बेटा, टाइम एफर्ट्स और पैसे बहुत ज्यादा। यहां बेटा टाइम एफर्ट और बेटा पैसे की कोई बात है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, हर चीज को मैं इग्नोर कर सकता हूं। ठीक है जी, बात समझ में आई? रीड करें, करो रीड। लास्ट ईयर आपको, अच्छा एक बात बताओ, ये बात तो सब जानते हैं ना बेटा कि कोविड कहां से फैला, किस देश ने फैलाया? ठीक है ना, बहुत परफेक्ट है चाइना इस चीज में। ठीक है ना, आप सोच भी नहीं सकते बेटा चाइना के सेंट्रल बैंक ने क्या किया लास्ट ईयर। लो चलो, अब मेरे पास नॉलेज है, मुझे बताने में बहुत मजा आता है। ठीक है ना, चाइना का सेंट्रल बैंक, जैसे हमारे देश में आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे ही चाइना का सेंट्रल बैंक है। जब ये कोविड बहुत पीक पे फैल गया ना बेटा, तो उसने क्या करा, एचडीएफसी बैंक के 1 करोड़ शेयर बाय करे। 1 करोड़ क्वांटिटी। जब कोविड फैला ना बेटा, हर शेयर मार्केट का हर शेयर टूट गया, आधे आधे रह गए, पौने पौने रह गए भाई, टूट गए, बहुत दबा के टूटे। एक टाइम था, मैं एक सेमिनार में बैठा हुआ था, जो मेरे सीनियर सेमिनार ले रहे थे शेयर मार्केट पर, तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि इंडिया में अगर कोई मेरी फेवरेट कंपनी है जिसके मैं शेयर घर बेच के भी ले सकता हूं, तो वो एचडीएफसी बैंक है। कह रहे अगर बेचना है घर बार सब बेच, तो एचडीएफसी बैंक के शेयर लेकर बैठ जाओ चुपचाप 10-15 साल के लिए, और आप देख लेना आप 10-15 साल बाद क्या होगा, 10-15 बंगलो खरीद सकते हो, इतना पैसा होगा आपके पास। ठीक है ना। और बेटा आपको बता देता हूं, एचडीएफसी बैंक इंडिया की दूसरी लार्जेस्ट कंपनी है। पहली रिलायंस है 15 लाख करोड़, दूसरी एचडीएफसी बैंक 10 लाख करोड़ की कंपनी है। ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं, एचडीएफसी बैंक बहुत तगड़ी कंपनी में से एक है। ठीक है ना, आपको बता देता हूं, ये बुद्धू नहीं होगा अगर चाइना का सेंट्रल बैंक 1 करोड़ क्वांटिटी खरीद रहा है। बाद में खैर ऐसा हुआ, एक हमारे यहां पर अथॉरिटी होती है सेबी, खैर करूंगा इसका जिक्र बाद में करूंगा, अभी मैं ज्यादा डिटेल नहीं आ रहा, उसने इस ट्रांजैक्शन पे रोक लगा दी, मना कर दिया। 1 करोड़ क्वांटिटी खरीदना, बुद्धू नहीं होगा बेटा चाइना का सेंट्रल बैंक। एचडीएफसी बैंक में कुछ तो नजर आ ही रहा होगा। उस टाइम पर शेयर 700 रुपए के अप्रॉक्स था। ठीक है ना, आज 1300 रुपए का है, 1 साल हुआ है। मैं बता नहीं सकता आपको प्रोडक्टिव यूज के, मेरे पास कितने एग्जाम्पल है, गिनती नहीं है बेटा। ठीक है ना, सुबह से लेकर रात तक नहीं बता सकता, ऐसा नहीं है डूबे नहीं है बेटा, मैं डूबा भी बहुत पाऊं। ठीक है ना, एक टाइम पर मैंने यस बैंक का शेयर बाय करा था 360 में, आज 14 रुपए का, 360 का खरीदा था, फ्रॉड हो गया बेटा। ऐसे ही पीएनबी का खरीदा था 160 के अप्रॉक्स, पीएनबी टूट कर 34 रुपए आया है। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है बेटा सिर्फ शेयर मार्केट बना देगी, कई बार बहुत अनफेवरेबल न्यूज होती हैं। फ्रॉड हो गया बेटा, फ्रॉड का तो किसी को भी नहीं पता था ना, उनके मैनेजमेंट को नहीं पता था, तो मुझे कैसे पता होगा? मुझे तो अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी उसमें। अब 34 का आया ना बेटा, मैंने अपने बहुत सारे स्टूडेंट को कहा मैक्सिमम बाय करो जितना तुम्हारे पास कैपेसिटी, 1000 शेयर बाय करो, 3 महीने के अंदर 70 जाएगा, अभी 43 आ चुका है, 70 जाएगा अभी बोल रहा हूं। 1000 से कम बाय ना करना, लेकिन मजा तभी आएगा बेटा जब कुछ बनेगा। ठीक है ना, ऐसे थोड़ी मजा आएगा भाई, छोटे छोटे पैसे 400-500। ठीक है जी, चलो अब रीड कर लो एक बार, मैं मौका देता हूं पढ़ने का, वरना बातें बहुत हैं।